हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला जो था, कौन मध्यकालीन शासक था? तो ए है इल्तुतमिश, बी है रजिया, सी है अलाउद्दीन खिलजी एंड डी है मोहम्मद तुगलक। तो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला जो मध्यकालीन शासक था वो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रेसबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ड्रेसबर्ग पर्वत जो स्थित है ए है चीन, बी है स्विट्जरलैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका एंड डी है श्रीलंका। तो ड्रेसबर्ग पर्वत जो स्थित है वो स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो ए है सहारनपुर, बी है शाहजहांपुर, सी है जौनपुर एंड डी है लखनऊ। तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो वो था जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो ए है अकबर द्वितीय, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है अहमद शाह एंड डी आलमगीर द्वितीय। तो वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो वो था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था? तो ए है महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश एंड डी है पंजाब। तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन जो स्थापित हुआ था वो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो ए है जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, बी है राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी। आगे देखेंगे। राजगोपालाचारी और एम के गांधी एंड डी है चित्तरंजन दास और एम के गांधी। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, चित्तरंजन दास और एम के गांधी। आगे देखते हैं चैलेंजर गर्त क्या है। चैलेंजर गर्त जो है वो है नॉन ईस्ट पैसिफिक ओशियन में है। डॉल्फिन उभार कहाँ है? डॉल्फिन उभार जो है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चैलेंजर उभार कहाँ है? वो है दक्षिण अटलांटिक महासागर। एंड चाकोस कटक कहाँ है? वो हिंद महासागर। ओके, आगे देखते हैं। चैलेंजर राइज अवस्थित है? ए है प्रशांत महासागर, बी है हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर एंड डी है आर्कटिक महासागर। तो चैलेंजर राइज जो अवस्थित है वो है अटलांटिक महासागर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हड्डियों में उपस्थित अम्ल जो होता है उसे हम कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल जो होता है उसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। दूध का खट्टा होना जो होता है उसे हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हवा जो है भीम भच्ची के नाम से भी जानी जाती है? वो है चिनूक। चिनूक जो है वो भीम भच्ची के नाम से भी जानी जाती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लौ एग्स का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? तो वो ब्राज़ील में है। ओके, उच्च कोटि के लौ एग्स का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो ब्राज़ील में है। और चिली और पेरू जो है तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। और ब्राज़ील और बोलीविया कहाँ के सबसे बड़े उत्पादक है? तो टीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुल्ली और कुलगाड़ी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। और विश्व की सबसे पुरानी चट्टान जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, अब बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब नवीकरणीय संसाधन एंड नॉन नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो सूरज है, प्लांट्स है, एनिमल है और वाटर है। और नॉन नवीकरणीय जो है वो मिनरल्स है, सोल है, कोल्स है, नेचुरल गैस है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हुए दिखते हैं? तो वो है तारे जो होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हुए दिखते हैं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो कालीबंगा से मिला है। आगे देखते हैं। हड़प्पा वासियों ने बनवाए? तो ए है पत्थर की मोहरें, और बी है पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, तो ये गलत है। सी है लोहे से बनी तकली, ये भी गलत है। डी है सोने के बर्तन। तो हड़प्पा वासियों ने बनवाए पत्थर की मोहरें और सोने के बर्तन।
आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है, जगहों अथवा समुदायों का उनके शिल्प कला के साथ सुमेल कीजिए। बीदर कहाँ है तो बीदर तांबे तथा चांदी में जड़ायु का काम जो है वो बीदर का है। ओके, और सुनहरे गोटा किनारे वाले वस्त्र जो हैं वो सूरत के हैं, और लौ संबंधित कार्य लोहार पंचाल का है, और बुनाई सालियार का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्य के साथ सुमेल कीजिए। ज्योतिराव फुले जो हैं वो महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोली। ताराबाई सिंधे स्त्री पुरुष तुलना लिखी। पंडिता रमाबाई पूना में विधवा गृह की स्थापना की। आगे देखते हैं, तीसरी बौद्ध समिति किस शहर में आयोजित की गई थी। तो तीसरी बौद्ध समिति जो है किस शहर में आयोजित की गई थी, तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला अफगान राजवंश कौन सा था, तो वो लोधी वंश था, जो भारत का पहला अफगान राजवंश था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय किस मुगल राज के समकालीन थे, तो वो बाबर के समकालीन थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी नालंदा महाविहार की स्थापना जो की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह की अपनी दूरी के चारों ओर चक्कर लगाने की अवधि अधिकतम है, तो वो है इसमें ए है शुक्र, बी है पृथ्वी, सी है बृहस्पति एंड डी है नेपच्यून। तो अपनी दूरी के चारों ओर चक्कर लगाने की जो अवधि है वो है नेपच्यून की। राइट आंसर डी हो जाएगा। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब आप फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो इनमें से किसका मकबरा आपके सामने होगा। जब आप फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो इनमें से किसका मकबरा जो है आपके सामने होगा, तो ए है इसमें सलीम चिश्ती, बी है अकबर, सी है जहांगीर एंड डी है बलबन। तो जब आप फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो जो मकबरा सामने होगा वो है सलीम चिश्ती का। राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, तो वो है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जो है वो डायनामाइट का आविष्कारक है। ओके, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ए है ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन पोलो, सी ऑपरेशन मेघदूत एंड डी ऑपरेशन विजय। तो स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किस भू आकृति में मशरूम चट्टानें पाई जाती हैं, तो ए है समुद्री गुफा, बी है रेगिस्तान, सी है डेल्टा एंड डी है ग्लेशियल मोरेन। तो जो है भू आकृति में मशरूम चट्टानें जो पाई जाती हैं वो रेगिस्तान में पाई जाती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोकन मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसका उपयोग सल्तनत काल के दौरान किया गया था। तो ए है फर्स्ट है इसमें टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई थी, तो करेक्ट है। और टोकन मुद्रा सोने और चांदी से बनी थी, तो ये गलत है। तो टोकन मुद्रा जो थी वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई थी। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शिलालेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख है, तो ए है इसमें जूनागढ़, बी है उत्तर मेरू, सी है एहोल एंड डी है नासिक। तो किस शिलालेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख है, तो वो उत्तर मेरू में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मशरूम चट्टानें किस प्रकार की भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो वो रेगिस्तान में पाई जाती हैं। मशरूम चट्टानें जो हैं रेगिस्तान में पाई जाती हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनफी और सफ़ी क्या है। हनफी और सफ़ी जो है वो कानून के इस्लामिक विद्यालय हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफ्रो एशियाई नेताओं बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो एफ्रो एशियाई नेताओं का बाडोंग सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो किया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं जो हैं वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो वो है इसमें ब्राजीलियन धारा और बेंगुएला धारा जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक को ट्रांस ऑक्सियाना पर हमले की योजना बनानी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वो थी 1956 से 61 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1951 से 56 तक थी, दूसरी की 56 से 61 तक थी, तीसरी की 61 से 66 तक थी, चौथी की 69 से 74 तक थी, पाँचवीं की 74 से 79 तक थी, छठवीं की 80 से 85 तक थी, सातवीं की 85 से 90 तक थी और आठवीं की 92 से 97 तक थी और नौवीं की 1997 से 2000 तक थी और 10वीं की 2000 से 2002 से 2007 तक थी और 11वीं की 2007 से 12 तक थी और 12वीं की 2012 से 17 तक थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1956 से 1961 तक थी। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको सत्यशोधक समाज की स्थापना की? किसने जो थी वो सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो जाति समानता को प्रचारित करने के लिए सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की वो ज्योतिराव फूले ने की। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा। ओके, कानपुर के शासक नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म त्रिरत्नों में से नहीं है? तो बुद्ध धर्म और संघ जो है, अहिंसा जो है वो त्रिरत्न में से नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? तो वो है राष्ट्रकूट काल की कृति है। राइट आंसर 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? तो वो माना जाता है कोयला को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैगियोग्राफी संबंधित है, तो हैगियोग्राफी किससे संबंधित है? संत के जीवनी लेखन से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो वो है सवाना। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कलमकारी छापे के लिए वो लोकप्रिय है? तो वो है आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा जो एक घटक है वो नहीं है? तो वो है इसमें दूरी, दिशा तथा प्रतीक है। आकार जो है वो मानचित्र का घटक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? तो ए है, फर्स्ट है आर्कटिक वृत्त, सेकंड है भूमध्य रेखा, थर्ड है मकर रेखा एंड फोर्थ है कर्क रेखा। तो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला जो प्रमुख अक्षांश है वो है कर्क रेखा। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपियों में लिखे गए थे? तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों पर हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया? तो वो दिया इसमें मुमताज अली ने। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच हुआ? तो पाल, राजपूत और गुर्जर प्रतिहार का। राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो वो पत्नी, पुत्र, पुत्र तथा पुत्री और पुत्रियों को प्रदान करता है। ओके, राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो शनि, बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। ओके, राइट आंसर 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का जो है वो मुख्यतः बनी होती है। तो वो किससे बनी होती है? तो जो होती है पृथ्वी की जो मुख्यतः आंतरिक परत है वो सिलिका और लोहे से बनी होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा फर्स्ट। इसमें राइट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।